बजट सत्र के आज पारित होने के बाद बागेश्वर में भी स्थानीय लोगों, व्यापारियों, महिलाओं एवं विभिन्न वर्गों से जुड़े लोगों द्वारा बजट को लेकर अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दी गई। किसी ने बजट को विकासोन्मुखी बताया तो किसी ने इससे निराशा भी जताई। व्यापार मंडल सचिव देवेंद्र अधिकारी ने कहा कि बजट में कई अहम प्रावधान किए गए हैं, जिनके परिणाम आने वाले समय में देखने को मिलेंगे। उन्होंने विशेष रूप से महिलाओं के लिए हर जिले में गर्ल्स हॉस्टल की व्यवस्था को सराहनीय बताया और कहा कि इससे महिलाओं को काफी लाभ मिलेगा। वहीं व्यापारी सुरेश सोनियाल ने बजट को आम आदमी के करीब बताते हुए कहा कि इसका दूरगामी प्रभाव जरूर देखने को मिलेगा। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि पेट्रोल डीजल के दामों में कमी की उम्मीद थी, जिससे बेरोजगारी और महंगाई पर कुछ हद तक नियंत्रण हो सकता था। स्वर्णकार कन्हैया वर्मा ने कहा कि बजट में तात्कालिक राहत तो नहीं दिखाई देती, लेकिन इसके दूरगामी परिणाम सकारात्मक हो सकते हैं। स्थानीय निवासी राजकुमार सिंह मेहता ने बजट की सराहना करते हुए कहा कि इससे आम आदमी को लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि बजट में महंगाई और बेरोजगारी को दूर करने के साथ साथ महिलाओं के हितों का भी ध्यान रखा गया है और हर वर्ग को शामिल करने का प्रयास किया गया है। वहीं स्थानीय निवासी विनोद कार्की ने कहा कि बजट में समय समय पर बदलाव होते रहते हैं। इस बार के बजट में कोई बड़ा परिवर्तन तो नहीं दिखा, लेकिन आने वाले समय में आम आदमी को इसका लाभ जरूर मिलेगा। दूसरी ओर टनकपुर बागेश्वर रेल संघर्ष समिति के सचिव केशवानंद जोशी ने बजट को लेकर निराशा व्यक्त की। उन्होंने कहा कि इस बार के बजट से भी उन्हें मायूसी ही हाथ लगी है। उम्मीद थी कि इस बजट में रेल परियोजना को लेकर कुछ ठोस मिलेगा, लेकिन अपेक्षाएं पूरी नहीं हो सकी। कुल मिलाकर बजट को लेकर क्षेत्र में सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। सरकार ने आज जो बजट पास किया है वो काफ़ी अच्छा है, मतलब उतना वो नहीं है, लेकिन फिर भी जो आज बजट पास हुआ है उसमें काफ़ी राहत मिलेगी लोगों को। और सरकार ने जो एक ये महिला हॉस्टल के लिए जो हर जिले में बोला है वो उससे काफ़ी राहत मिलेगी और महिलाओं को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा इसमें। देखिए, आज जो बजट लोकसभा में पेश किया गया है ये लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी अच्छा बजट है। इसके काफ़ी दूरगामी प्रभाव देखने को मिलेंगे और थोड़ा सा मध्यम वर्गीय परिवार से होने के नाते और व्यापारी होने के नाते हम ये सोच रहे थे कि अगर थोड़ा सा पेट्रोल के दाम अगर कम हो जाते तो वो काफ़ी अच्छा रहता, लेकिन वो सरकार के हाथों में नहीं है अब, क्योंकि पेट्रोल के दाम कम करना और बढ़ाना जो है वो कंपनियों के हाथ में ही है। इसलिए बजट को काफ़ी दूरगामी परिणामों के लिए अच्छा कहा जाएगा। देखिए, सरकार ने आज बजट पे कुछ वादे पूरे करने के प्रयास किए हैं। आर्थिक मोर्चे पे कुछ देश सक्षम बने, इसके लिए तात्कालिक तो कोई इतनी बड़ी राहत नहीं दी गई है बजट में, लेकिन जो भी प्रयास हैं वो धीरे धीरे ही सही देश के आर्थिक हालातों को बहुत ही सुदृढ़ करेंगे। और जैसे पिछले कुछ सेशंस में ऐसा हुआ था कि लोक लुभावन वादे ज़्यादा किए गए थे, इस बजट में ऐसा कुछ नहीं है। जो भी उपाय हैं वो सभी लॉन्ग टर्म में देश के लिए बहुत अच्छे होंगे और शिक्षा, रोजगार, इन सभी को फायदा मिलेगा। जो हर जिले में एक महिलाओं के लिए क्या कहते हैं, भूल गया अब, जो हर जिले स्तर पे गर्ल्स हॉस्टल बनाने के लिए, मेडिकल सुविधाएं बढ़ाने के लिए वादे किए गए हैं, ये बहुत अच्छे हैं। एमएसएमई को आसान लोन प्रदान करने के लिए किया गया है, तो छोटे रोजगारों को की तरफ भी ध्यान दिया गया है, शिक्षा और स्वास्थ्य की तरफ भी ध्यान दिया गया है। इन प्रयासों के लिए कोई इतना बहुत व्यापक तो नहीं, लेकिन छोटे छोटे प्रयास हैं जो आगे चल के बहुत बड़े स्तर पे लाभ देंगे। पेट्रोल आदि के दामों को घटाने की कोई बहुत बड़ी सब्सिडीज नहीं दी गई है, क्योंकि पहले ही देश बहुत सारी प्रकार की सब्सिडीज दे रहा है। तो लेकिन उन सभी सब्सिडीज के लोड को कम करने के लिए, महंगाई को घटाने के लिए, इन सभी पदार्थों की सप्लाई को कैसे बढ़ाया जाए उसके प्रयास किए गए हैं और ये सभी लॉन्ग टर्म में देश को बहुत फायदा है। जी, आज हमारे वित्त मंत्री माननीय श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने 9वीं बार देश का बजट जो है यहाँ पर घोषणा किया आज। तो लगभग हमने देखा कि हर बिंदु को उन्होंने छुआ है, हर वर्गों को ध्यान में रख के, हर क्षेत्र को, हर उस स्थिति को ध्यान में रख के उन्होंने बजट को छुआ है, जिसमें हर प्रकार से सबके लिए, सभी वर्गों के लिए, सभी गरीब के लिए और व्यवसायियों के लिए आगामी समय जितने भी योजनाएं होंगी उसके लिए बहुत अच्छा यह बजट हमको लग रहा है और सभी लोग इसकी तारीफ भी कर रहे हैं। क्योंकि जिस प्रकार से उन्होंने पर्यटन से लेकर, बैंकिंग सेक्टर से लेकर, नए उद्योग से लेकर और मेडिटेशन से लेकर और
अपना मेडिकल कॉलेज से लेकर हर चीज़ में जो उन्होंने यहाँ पर देश के सामने रखा है वो काफ़ी एक अच्छा बजट लग रहा है, जिसमें सभी लोगों को तो राहत भी मिलेगी और आगे के जो योजना है वो भी संचालित होंगी। द्वारा नया बजट पारित किया गया है जिसमें आम जनता को काफ़ी लाभ होगा। इसमें सरकार ने ये फायदा कर रखा है कि इसमें और लॉन्ग टर्म में जैसे हमारे ये आजकल की जो बेरोजगारी हो रही है और ये हो रही है, इसमें सरकार काफ़ी प्रयास कर रही है। इसमें जो आज बजट का जो आज सरकार द्वारा जो पारित किया गया है, इसमें गरीबों को और आम जनता को बहुत फायदा होगा। इससे टनकपुर रेल लाइन की व्यवस्था, उसके लिए धन आवंटित किया जाएगा, लेकिन आज भी किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं है, तो इससे बड़ी निराशा हुई। मोदी जी ने हल्द्वानी में आकर के अपने भाषण में कहा था कि बागेश्वर टनकपुर रेल लाइन स्वीकृत की जाएगी, लेकिन ऐसे प्रधानमंत्री के अपने द्वारा कहे हुए वचनों को ही न निभाना जरा दुखदायी जैसा लगता है। वैसे आशा तो अवश्य थी हमने कि मोदी जी अवश्य ही इसकी व्यवस्था करेंगे। इससे पूर्व भी लालू प्रसाद यादव जी ने ठगा, उससे पहले ममता बनर्जी थी, उन्होंने भी घोषणा की, उन्होंने भी ठगा। तो हमको बार बार ठगते रहे और कहते रहे कि यहाँ सर्वे कर रहे हैं, सर्वे कर रहे हैं, सर्वे कर रहे हैं। अब बार दफे तो सर्वे हो चुकी है, पता नहीं कितनी सर्वे की आवश्यकता है। और अब तो ऐसी निराशा है कि शायद यह कार्य संभव हो पाएगा अथवा नहीं। इसके लिए हमने हस्ताक्षर अभियान भी चला रखा है। एक बार हस्ताक्षर अभियान की जो प्रतियां हैं उनको हम प्रधानमंत्री जी के पास भेजेंगे और उनसे निवेदन करेंगे कि इस पिछड़े हुए क्षेत्र को भी ध्यान में रखते हुए हमारी मांग स्वीकार की जाए। बाकी क्या कहें।